अरब के अंदर ना एक मेला लगता है, आज भी उस मेले की कुछ बाकियात मौजूद हैं हिजाज के अंदर। वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था। 3 दिन वो मेला लगता था। 3 दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं कि एक नौजवान बनी इसराइल का, उसने अपनी माँ को लिया। अब माँ उसकी बूढ़ी थी, लेके चल पड़ा। माँ चलने फिरने से लागर थी, चल फिर नहीं सकती थी। पहले जब माँ ठीक थी, माँ खिदमत किया करती थी औलाद की, औलाद खिदमत करवाया करती थी। ये बनी इसराइल का दौर है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 3 सगे भाई थे। उस माँ के 3 बेटे थे। अब तीनों ने मशवरा किया, यार क्या करें, एक तो ये माँ मर भी नहीं रही ना हमारी जान छोड़ रही है, कैसे से छुटकारा पाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा कलमा पढ़ने वालों, उन्होंने अपनी माँ को उठाया, कंधे पे लेके चल पड़े। हिजाज की मंडी में आए। एक भाई बोली लगाता है, लोगों मैंने माँ बेचनी है, कौन है जो मुझसे मेरी माँ खरीदे। दूसरा कहता है, लोगों कौन है मेरी माँ का खरीदार, वो सामने तो आए। तीसरा भी यही सदा लगाता है, लोगों हमने अपनी माँ बेचनी है, कौन है जो हमसे हमारी माँ खरीद ले। हर तरफ सन्नाटा, यार ये कैसी आवाजें हैं। लेकिन अरब के अंदर ये मायूब नहीं समझा जाता था। क्यों? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले यही हाल था अरब का, यही हाल था इंसानियत का, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। अब तीनों भाइयों ने आवाजें लगाई कि लोगों हमने अपनी माँ बेचनी है, आओ हमसे हमारी माँ खरीदो। आज ये तो मोहब्बत वाला ही जानता है ना माँ की कदर क्या है, या जिसके दिल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सरकार की आल की मोहब्बत है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत है। फिर सरकार के हर फरमान पर उसने अमल करके दिखाया। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों माँ को बुरा भला ना कहो, माँ वो हस्ती है जो तुमसे बेलौस प्यार करती है, तुमसे बेलौस इश्क करती है। दुनियादार जब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उनके प्यार का एक मुकर्रर वक्त है, उनके प्यार की एक मियाद होती है, उस मियाद पे जाके वो खत्म हो जाता है। लेकिन माँ के प्यार का ना कोई मियार है और न ही माँ का प्यार कोई चीज लेता है, और ये बेलौस अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। अब देखिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, एक माँ अपने बेटे को कांटा नहीं चुभने देती, कांटा भी ये गवारा नहीं कि मेरे बेटे के पाँव में चुभे। फिर रब अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। अब वो तीनों भाइयों ने बोलियां लगा दी। अब लोग आते हैं, कोई बोली देता है, कोई बोली देता है कि इतने में हम तुम्हारी माँ खरीद लेते हैं। वो कहते नहीं, हमने माँ इतने दामन में देनी है, हमने वैसे अपनी माँ नहीं बेचनी। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा कलमा पढ़ने वालों, ये रवायत के अंदर आया कि 300 दिरहम 300 दिरहम 3 भाइयों ने बांटने थे। इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा कि हम माँ को तकसीम करें, माँ को फरोख्त करें आगे। अब ऐसे हो कि हम तीनों के अंदर कोई झगड़ा भी ना हो। उन्होंने 900 दिरहम 900 दीनार या दिरहम के अंदर माँ को फरोख्त कर दिया। इतना सफ़ा खाना जमाना था यार, लोग माँ को जिंदा बेच रहे थे कि हमारे कांधे का ये बोझ है। वो माँ जिसने 9 महीने तुझे पेट में उठाया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, अल्लाह का कुरान फरमाता है, वो माँ जो तकलीफ पर तकलीफ उठाकर तुझे अपने पेट में रखा, तुझे पालती रही, तुझे मोहब्बत भरी रस पिलाती रही। आज जब उस माँ को खिलाने का वक्त आया, अब जो माँ को पालने का वक्त आया, अब उस माँ की जब खिदमत का वक्त आया, इंसान तू कितना गाफिल है, तू तो मंडियों में जाकर माँ को बेचने लग पड़ा, तू तो कितना सफाक है, तू तो कितना दयूस बन चुका है, तू तो माँ की बोली लगा रहा था। अब हिजाज की मंडी के अंदर ये भी तारीख ने देखा कि 900 दिरहम दीनार के अंदर उन्होंने माँ को फरोख्त किया। फिर माँ को फरोख्त करने के बाद 300 भाई
भाइयों ने आपस में तकसीम कर ली है कि ये हमने अपनी तजारत की है। अरे यार वो देख मेरे महबूब की आमद से पहले लोग माओं के साथ कितना बदतरीन सलूक किया करते थे, वो भी वक्त देख। फिर आ मेरे महबूब की पाक बारगाह है, मदनी दौर है, काशाने नबूवत के अंदर एक बूढ़ी औरत आती है, मेरे महबूब खड़े हो जाते हैं, अपनी कमली बिछाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत यहाँ पे बैठिए, ऐ मेरी माँ यहाँ पे बैठिए। जब वो औरत बैठ जाती है, आपके और मेरे लजपाल आका सामने तशरीफ फरमा होते हैं, अपनी उस बूढ़ी औरत को, माँ को कमली के ऊपर बिठाया, खुद सामने बैठे, ऐ मेरी माँ क्या बात है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो माँ चली गई, बूढ़ी औरत चली गई, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये औरत कौन थी? आपके और मेरे लजपाल आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये मेरी माँ हजरत सैयदा हलीमा सादिया थी, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया। सगी माँ नहीं, सिर्फ क्या रजाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ थी। इतना अदब किया आपके और मेरे लजपाल आका ने। थोड़ा सा पीछे अरब के हालात भी देखें, जब माँ को मंडियों में बेचा जा रहा था, अब माँ को इज्जत दी है आपके और मेरे लजपाल आका ने, माँ को मकाम दिया है मदनी ताजदार ने, माँ को इज्जत दी है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसनैन के नाना ने, ज़हरा के बाबे ने, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा कलमा पढ़ने वालों। माँ वो हस्ती है दुनिया में जब एक बार चली जाती है ना, फिर दोबारा कभी नहीं मिलती, दोबारा नहीं जिंदगी में मिलती। माँ एक बार ही आती है, और माँ के साथ जो माँ की गोद में या माँ के सीने के साथ रब ने जो मोहब्बत भरी, जो चाहत भरी ठंडक रखी है, खुदा की कसम कायनात की किसी चीज के अंदर भी वो नहीं। जब बंदा बाहर की थकावट से दूर होके आता है ना, थकावट से चूर है, जब बंदा आता है ना, माँ जब बच्चे को सीने से लगाती है, खुदा की कसम सारे गम भूल जाते हैं, सारे गम भूल जाते हैं। क्यों? माँ की मोहब्बत है इतनी लाजवाल, इतनी लाजवाल मोहब्बत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, मौलाना अबुल नूर बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हकायात के अंदर लिखते हैं, एक बेटा था, उसकी माँ थी, उसका एक ही बेटा था। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, अब बड़े नर्म नाजुक अंदाज के साथ उन्होंने पाला, बेटा ही एक था। जब परवान चढ़ा तो उन्होंने अपनी बेटे को शादी के लिए तैयार किया, क्या मेरे बेटे अब शादी का वक्त है, तू शादी कर। बड़े नर्म नाजुक अंदाज के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ शादी की। एक ही जो बेटा था, शादी हो गई। कुछ ही दिन गुजरे, जब वो औरत जिसको वो ब्याह कर ले आया था ना, जिस औरत को वो लड़की को लेके आया, अब वो कहने लगी, बात ये है कि मैं तेरे लिए अपना घर बार छोड़ कर आई हूँ, तू ऐसा कर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और छोड़ के आ। मैं इस बूढ़ी औरत के साथ नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं और तू बस अकेले हो और कोई भी ना हो। फिर वो औरत जब अपने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने आंसू बहाती है, आंसू बहाती किस लिए है? अल्लाह का कुरान फरमाता, औरत से बड़ा मक्कार कायनात में कोई नहीं, बहुत बड़ी मक्कार औरत होती है। फिर बाद में रोती भी वही, अब मेरे साथ क्या हुआ मियां, जो कुछ तूने किया वही तेरे साथ भी हो रहा। अब वो बार बार अपने मियां पे इसरार कर रही है, जा अपनी बूढ़ी माँ को कहीं छोड़ के आ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसको फला मकान में शिफ्ट कर दे। अब वो मानने पे मजबूर हो गया, उसने माँ को लिया है, मेरी माँ यहाँ पे तू न रह, तू फला मकान में चली जा, मैं वहां पे आ जाया करूंगा तेरी जियारत के लिए, तुझे मिलने के लिए। अब माँ को उस मकान में छोड़ दिया, जाता था हफ्ते के बाद माँ की जियारत करके आ जाता था, माँ को देख के आ जाता था। वक्त गुजरता गया, अब उस बीवी को ये भी मंजूर ना हुआ कि वहां पे वो जाता क्यों है, उस मकान में वो बूढ़ी रहती क्यों है। उसने कहा ये बात है, फिर ये कर, उस माँ को खत्म कर दे, अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, फिर माँ को कत्ल कर दे, माँ को मार, फिर ऐसे नहीं माँ को मार के उसका कलेजा निकाल के मेरे पास लेके आ, फिर मुझे पता चले तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना मुझसे प्यार करता है, कितना मुझसे इश्क करता है। आज की जो इश्क जो बाजारी इश्क होता है ना, ये भी ऐसे परवान चढ़ रहा होता है। कोई कुछ अपने इश्क अंदाज कैसे अंदाज में कर रहा है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप किस कर्ब के साथ गुजर रहे होंगे, उन पर कौन सी मुसीबत और जिंदगी और बहुत बड़े आलाम उन पर पड़ रहे होंगे। हमें वो नहीं है, बस हमें अपने इश्क की इंतहा चढ़ी है, हमें अपने इश्क की परवान चढ़ी है। ये जवानी है ना, चंद रोज की है,
ये तुझ पे जो जवानी है थोड़ी सी उम्र पे ढलने दे उम्र को। वो औरत जो तुझ पे फिदा हुआ करती थी, अगर वो तुझसे मुंह मोड़ के न गई तो फिर कहना ये आज जो तेरा हुस्न है ना, तेरे हुस्न पे ये मर रही है। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारा कलमा पढ़ने वालों, अब वो लड़का गया अपनी माँ को पास, जब माँ से बातें हुई, बाद में माँ को उसने कत्ल कर दिया। जब माँ को कत्ल किया ना, उसका कलेजा निकाला माँ का। जब कलेजा निकाल के जल्दी जल्दी आ रहा था ताकि मैं जाके अपनी महबूबा को बताऊं, अपनी माशूका को बताऊं, अपनी बीवी को बताऊं, मैंने बड़ा काम सर अंजाम कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा काम सर अंजाम कर दिया। अब उसने दिल को हाथ में पकड़ा है, जल्दी जल्दी चल रहा था। इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों मौलाना अबू नूर बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, थोड़ा सा आगे चला और उसको यानी ऐसे पांव के अंदर कोई चीज लगी, वो गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा तो माँ के दिल से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे कोई चोट तो नहीं लगी, ऐ मेरे बेटे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। अरे माँ का कलेजा है उसके हाथ के अंदर, फिर भी देख माँ की मोहब्बत कितनी लाजवाल है। अरे बेटे तू तो कितना सफाक है, तू कितना दरिंदा सिफ्त इंसान बन गया। वो माँ जो तुझे इतनी मोहब्बत और प्यार से पालती रही, सारी सारी रात खुद नरम जगह पे तुझे सिलाती थी ताकि मेरे बेटा सही आराम से सो सके, खुद गीली जगह पे सारी रात गुजार देती थी कि मेरे बेटे को नींद सही आराम तरीके से आ जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम जब वो दिल लेकर बीवी के पास गया ना, ऐ बीवी ये ले दिल, मैं माँ का दिल निकाल के ले आया हूँ। तो यही ख्वाहिश थी ना, तू यही चाहती थी ना कि मैं माँ का दिल लाकर तेरी बारगाह में पेश कर दूं, ला ये मैंने पेश कर दिया। अब बीवी ने कहा, ऐ बंदे खुदा तू तो कितना सफाक था, तू अपनी माँ उस माँ के साथ भी दगाबाजी करने लग पड़ा जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, फिर उसने तुझे पाला, तुझे 2 साल उसने अपना दूध पिलाया। इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, वो औरत कहने लगी, जब तू अपनी माँ का वफादार नहीं तो फिर मेरा कैसे वफादार है, लिहाजा मैं नहीं तेरे साथ रहना चाहती। अब देख वो सफाक औरत माँ को भी मरवा दिया, अब खुद भी जा रही। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों मौलाना अबू नूर बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ बंदे खुदा जब तू मोहब्बत करे ना माँ बाप से, बेइंतहा की मोहब्बत कर। जब माँ बाप की मोहब्बत के सामने दुनिया जान की कोई चीज भी आ जाए उसको हेज तसव्वुर कर दे, उसको साइड पे लगा, माँ को सामने रख, बाप को सामने रख। ये वो दोनों हस्तियां हैं, खुदा की कसम दुनिया में जब भी कहीं तुझे पे मुश्किल घड़ी आएगी, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा होगा, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी होगी। ऐ मेरे बेटे तू मेरे सीने से लग जा, ऐ मेरे बेटे तू आ मुझसे प्यार कर, मेरे साथ आ, मेरी बाहों में आ जा, मेरी गोद में आ जा। मैं वो माँ हूँ जो किसी मोहब्बत ऐसे करती हूँ, बेलौस मोहब्बत करती हूँ, कोई माल नहीं लेती, कोई जर नहीं लेती, नहीं कोई रिश्वत लेती हूँ। ऐ मेरे बेटे तू मुझे बुलाकर तो देख, ऐ मेरे बेटे मुझे मेरे पास बैठकर तो देख। लेकिन आज की इस पुरफितन दौर के अंदर औलाद अपने माँ बाप से महरूम है। महरूम कैसी औलाद अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। माँ जब बोलती है 700 आगे बातें हम बनाते हैं। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, अभी भी वक्त है हम अपने माँ बाप की मोहब्बत करें, उनकी कदर करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर दुनिया तो मिल जाती है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, बीवियां भी मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते।